ये कबीर जी का दोहा समझ में नहीं आता। कबीर माला श्वास उच्छ्वास की फेरेंगे निजदास, 84 भर में नहीं निश्चय मिटे कटे कर्म की फांस। हजारों बार बताया मैंने इस दोहे के बारे में। सांस उच्छ्वास का मतलब होता है आती सांस जाती सांस। आती सांस जाती सांस का मतलब है पल पल सोते हुए भी आ रही है जा रही है, भूल नहीं रहे हो। सांस लेना आ गई तो जाना नहीं भुला रहे हो, और चली गई तो आना नहीं भुला रहे हो। कैसे याद है ऑटोमेटिकली। इसी प्रकार आती सांस जाती सांस की तरह ही, यानी पल पल उस मालिक को याद करना है। श्वासों में नहीं नाम लेना है, याद करना, सिमरन करना और नाम जपना, दोनों में फर्क है, भेद है। सांसों में नाम जपोगे वो भी जाप में ही आ जाएगा, मंत्र ही होगा वो भी। तो साहिब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। समझ लो। दिनेश जी अपने सवाल थोड़े से सही रखा करो, कोई टॉपिक पे हो। वो नरक क्यों चले गए, वो स्वर्ग क्यों चले गए, अच्छे सवाल पूछा करो जो ज्ञानवर्धक हो। कहानी वाले सवाल कम पूछा करो। कबीर एजुकेशन, गुरुजी आप ज्ञान देते हो ये तो पता था, पर आप सरप्राइज भी देते हो ये नहीं पता था। बिल्कुल जी बिल्कुल, सरप्राइज भी देते हैं। सतनाम सतनाम। बहुत से जुड़ रहे हैं, मालिक की दया हो रही है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाइयों को एक करना। जात पात धर्म भेद रंग भेद वर्ण भेद भाषा भेद जाति भेद क्षेत्रवाद, ये सब को किनारे करके एक अमन पसंद शांति पसंद देश का निर्माण करना, ये हमारा मकसद है। बहुत मुश्किल है मुझे पता है, क्योंकि बहुत से लोग आए ये कार्य करने के लिए लेकिन नहीं कर पाए। कारण क्या था? कारण था बीच का रास्ता नहीं था। बीच का रास्ते का मतलब ना तुम्हारी ना हमारी, सत्य की। जो सत्य है उसको अपनाओ, जो सत्य लगता है उसको अपनाओ, तो सारे झगड़े शांत हो जाएंगे। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि झगड़ा शांत करना है, हिंदू मुस्लिम को एक करना है, देश को गति में लाना है, प्रगति में लाना है, विकास में लाना है, तो अपने झंडे को ही समझ लो। जो हमारा झंडा है उसको समझ लो तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। ऊपर भगवा कलर, नीचे हरा कलर। भगवा हमारे हिंदू भाइयों का और हरा हमारे मुसलमान भाइयों का। दोनों कलर एक दूसरे से दूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज हिंदू मुसलमान भाई भी एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। भले वो एक ही देश में रह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कैसे हिंदुओं का नुकसान किया जाए या कैसे मुसलमान भाइयों का नुकसान किया जाए। उन्हें ये नहीं पता कि वो अल्टीमेटली अपने ही देश का नुकसान करने में लगे हैं। अपने ही देश के मिट्टी से पैदा हुए बच्चों को ख़त्म करने की साजिशें रच रहे हैं। कहाँ से पैदा हुए हैं वो? हमारे ही देश की मिट्टी से पैदा हुए हैं, हिंदू भी मुसलमान भी। दोनों की मेहनत, दोनों की लगन से
हमारा देश चल रहा है, दोनों मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आ रहा है। कितने मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पूरा योगदान देते हैं देश को आगे बढ़ाने में, टैक्स कटता है। कितने मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, कितने मुस्लिम इंजीनियर्स हैं जो अपना टैक्स कटवाते हैं, देश की प्रगति में लगाते हैं। कितने हिंदू भाई हैं, हिंदू तो सबसे ज़्यादा ही हैं, वो भी तन मन धन से देश की सेवा में लगे हैं। तो जब हम देश के बारे में सोचते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को किनारे कर देना चाहिए। अब जितने भी मेहनती लोग हैं, जितने भी काम धंधे वाले हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, ये सब देश के बारे में सोचते हैं। अब जो फालतू लोग हैं, जो काम ही नहीं करते, काम धंधा कोई है नहीं, केवल राजनीति से रोटी सेकने में लगे हैं, गुंडाई कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोग हमेशा यही प्लानिंग में रहते हैं कि भाई अगर पैसा कमाना है तो झगड़ा करवाना है, क्योंकि उसी से फंडिंग होती है। समझ लो।